हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए वेक्टर्स जो चैप्टर था जिसमें हम आपको एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज बता रहे थे 10.3 का क्वेश्चन आंसर जो आपके क्लास 12th मैथ्स का है, जिसमें कि हम आपको याद दिला दे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है, यानी 1 नंबर से लेके 9 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं और आज के इस क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आसानी से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं पहले 10 नंबर सवाल हिंदी इंग्लिश हम दोनों में क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। देखिए सबसे पहले एक बार हिंदी में सवाल को देख लीजिए। 10 नंबर कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2 इतना है, वेक्टर बी बराबर 1 ये है और वेक्टर सी बराबर ये है, इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी पर लंब है। मतलब कि ये जो वेक्टर है सी पर लंब है तो आपको लैम्डा का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे लंब होने का शर्त आपको याद होना चाहिए। अब अंग्रेजी में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजी में एक बार इसको पढ़िए। इफ़ वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बी बराबर है सी बराबर है आर सच डैट ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, यानी कि ये जो वेक्टर है इस पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इतना एकरा मान निकालना होगा और याद रखना होगा कि दो वेक्टर हम आपको बताए थे कि लंब कब होता है, तो आपको याद होगा कि दोनों वेक्टर का डॉट निकालते हैं, अगर 0 आता है तो उसको लंब बोलते हैं। क्या आपको याद है कि नहीं ये कंडीशन? अगर ए डॉट बी 0 है तो हम बोलते हैं ना कि ए जो है बी पर लंब है यानी परपेंडिकुलर। बट यहाँ पर ए बी नहीं है बल्कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर लंब है, मतलब इसका और इसका डॉट निकालेंगे, उसको 0 के बराबर लिख के आप बनाएंगे तो अपने लैम्डा का मान आ जाएगा। तो यही काम आपको करना है। चलिए करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन के लिए आप क्या कीजिए, वेक्टर ए पता है, बी पता है, सी भी पता है, तो आप क्या करिए कर मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप लिखिए पहले ऐसे ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का मान निकालिए। तो वेक्टर ए का मान तो यही रखिएगा 2i कैप 2j कैप 3k कैप। ठीक है, और ये लैम्डा तो रहेगा और वेक्टर बी का मान रख दीजिए यहाँ से -i कैप 2j कैप और k कैप। ठीक है, ये i है। अब बताइए कि क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लैम्डा से गुना कर सकते हैं ये, और इसको चलिए हम कर ही देते हैं ताकि आपको आसान पड़े कुछ। 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और लैम्डा से गुना करिएगा तो ये माइनस लैम्डा आई हो जाएगा, ये 2 लैम्डा जे हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो लैम्डा के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या, इसमें से आई कॉमन ले लीजिए, इसमें से जे कॉमन ले लीजिए और इसमें से के। तो देखिए इसमें से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई। देखिए तब जैसे इसमें भी आई है इसमें भी आई है ना, तो आई कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ माइनस लैम्डा, इसमें जे वाला में देखिए तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 लैम्डा है तो लिखिएगा 2 प्लस ऐसे और जे कॉमन। अब 2 मत कॉमन लीजिए, खाली जे कॉमन लीजिएगा। ठीक है ना, ये दोनों में से आई दोनों में से के कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा 3 और ई पर बचेगा लैम्डा और प्लस ई के रहेगा 1 इंटू के का। ठीक है, अब आप बताइए कि ई आई के जोड़े है, जे के जोड़े और ई के जोड़े है, सिंपल सी बात है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का मान इतना आया। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी जो है इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए कि ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, तो हम भी कह दिए, लिख दिए भाई परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। अब आप याद कीजिए कि अगर वेक्टर ये वाला मतलब ये वाला वेक्टर एकरा पर लंब है, मतलब एकरा और एकरा डॉट निकालेंगे तो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर किसके बराबर, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि आप इस बात से परिचित है कि देखिए अगर ए वेक्टर बी पर लंब होता है तो आप क्या बोलते हैं कि ए डॉट बी जो है वह 0 होगा। फार्मूला वाला वीडियो में हम आपको बताए थे प्रूफ करके भी, तो ये डॉट लगा दिए। अब बस क्या करना है, इसका मान पता है, इसका मान पता ही है, रख के गुना करके आंसर निकाल देना। इसका मान आप देख लीजिए, ये वाला निकाल के लाए हैं तो रखिए 2 माइनस लैम्डा आई 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और प्लस में 3 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, और ये तो आपका ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये क्या है, डॉट है और उसके बाद ये सी है। तो सी वेक्टर आपको दिले था, देखिए सी वेक्टर कितना दिले है 3i प्लस जे, तो 3i प्लस जे लिख दीजिएगा 3i
प्लस जे और बराबर के बाद ही कितना लिखिएगा 0। अब इसको गुना करिएगा ना तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप याद कीजिए ये वेक्टर एगो है और ये एगो वेक्टर है, तो दोनों का डॉट निकालना है। और डॉट निकालना में बताए थे हम कि आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के के साथ। तो बउआ से बताइए यहाँ आई वाला कितना है 2 माइनस लैम्डा है, यहाँ आई वाला कितना है 3 है, तो आप ऐसे लिखिएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू में 3, सही जा रहा है। फिर देखिए जे वाला को करिएगा प्लस, तो जे वाला कितना है 2 प्लस 2 लैम्डा और जे वाला कितना है 1 है तो 1, अब प्लस यहाँ के वाला कितना है 3 प्लस लैम्डा और ये में के है क्या तो नहीं है, तो के वाला ना है तो 0, अब बराबर के बाद ही तो 0 रहेगा। जो टर्म नहीं रहता है ना उसको 0 लिखते हैं, ये तो आपको पता है कि जो गायब है उसको 0 लिखिए। अब आप इसको सोल्व करिए, तो सोल्व करिएगा तो आंसर आएगा ये 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा, इसको गुना कीजिएगा तो 2 प्लस 2 लैम्डा और इसको गुना कीजिएगा तो बेचारा 0 हो जाएगा, बराबर 0 है ये। अब इसी को थोड़ा सा जोड़ घटाव करके आपको आंसर निकाल देना है, तो बताइए कितना आएगा 6 2 8 माइनस लैम्डा बराबर 0, डैट इम्प्लाइज लैम्डा का मान 8 आएगा। देखिए माइनस लैम्डा इधर आ गया प्लस लैम्डा, तो लैम्डा का मान 8 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार हम इस बात को फिर से समझा देते हैं अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो। देखिए हिंदी में देखिए समझिए कि ए बी सी दे लेता है, ये जो वेक्टर है ये सी पर लंब है, बस इतने याद रखना था कि इसका और इसका डॉट किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर। तो आप पहले ए प्लस लैम्डा भी निकाल भी सकते हैं, अगर न निकालना कोई चाहता, मान लीजिए पहले इतना न निकाल के कोई डायरेक्ट यहीं पर रखते तो आप क्या करते, ए का मान रखते, लैम्डा लैम्डा बी रहता, दोनों में आप चाहे तो ऐसे गुना कर सकते थे, ए सी और लैम्डा बी सी भी आप लिख के उसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपका आसान है, बस एक लाइन यहाँ पे दिमाग लगाना है, दोनों को रख के लैम्डा से गुना करके और इसमें से आई जे कॉमन ले लीजिएगा तो एक फॉर्म में आपको आई जे के नज़र आएगा। अब बस यहाँ पे रख के दोनों का डॉट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार खुद से ज़रूर बनाइएगा। चलिए तो 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 11 नंबर सवाल की तरफ। देखिए ये है आपका अंग्रेजी में है, एक बार हिंदी में पहले हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। देखिए हिंदी में पहले देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए ई वाला वेक्टर है। ठीक है, ये मोड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी ए वेक्टर और एक और है वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए बी माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी ए वेक्टर पर लंब है। अब बताइए कि ज़्यादा कंडीशन लंब वाला ही आता है, तो लंब अब बताइए कि ये जो वेक्टर लिखल है से और ये जो वेक्टर लिखल है से दोनों लंब है, ये आपको दर्शाना है। और शून्येतर सदिश का मतलब होता है कि शून्य के बराबर नहीं है, कोई भी वेक्टर होगा तो इसका डॉट और मतलब इसका और इसका डॉट निकालेंगे तो 0 आना चाहिए, तभी तो उसको लंब बोलेंगे। अंग्रेजी में वही चीज़ लिखल है, सो डैट ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है एगो और एगो ये वेक्टर है, वो क्या है परपेंडिकुलर है फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि इसका डॉट आपको निकालना है और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले इतना को चीज़ है तो इसको छोटा वाला चीज़ मान लीजिए, कोई मान लीजिए वेक्टर पी है इस पूरे पार्ट को। ठीक है, ये वेक्टर ए ऐसे मोड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। ठीक, नहीं मानिएगा तो कोई बात नहीं, इसको डॉट ही करना है, लेकिन हम मान लिए कि ताकि अब याद रखिए इसको हम पूरा को पी मान लिए और ये पूरा पार्ट को हम क्यू मान लिए। ठीक है, ये पूरे पार्ट को क्या माने क्यू मान लिए, तो क्या लिखे बोलिए, मोड ऑफ वेक्टर ए और ये बी वेक्टर माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी और ए वेक्टर। ठीक है, अब ये दोनों को हमको करना क्या है, डॉट करना है, तो नाउ आप लिख लीजिएगा ऐसे। अब पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर का मान आपको निकालना है, यानी कि दोनों को डॉट निकालना है, तो लिखिए मोड ऑफ वेक्टर ए, सेम चीज़ उतार दीजिए, बीच में आपको डॉट लिखना पड़ेगा भाई, है ना, तो डॉट ये वाला लिखिए, मोड ऑफ वेक्टर ए बी माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी ए वेक्टर। ठीक है, अब इसी को गुना करना है, तो गुना करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर पी डॉट क्यू इधर रहेगा ताकि आपको समझ में आएगा। अगर एक डॉट निकाल के कर आंसर 0 आ जाए तो कह सकते हैं कि लंब है। तो देखिए इसमें गुना किससे करिएगा, ठीक ना, तो ऐसे लिखिएगा मोड ऑफ, देखिए मोड ऑफ है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बी में बी से तो क्या करिएगा, बी डॉट बी आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको गुना करिए प्लस इसका, देखिए एकरा गुना कर रहे हैं, तब मोड ऑफ ए, ठीक है, और ये मोड ऑफ बी में ए से, तो ऐसे लिखिएगा बी डॉट ए, वेक्टर में जो है वो डॉट में लिखिएगा। ठीक, अब इसमें इसके साथ गुना कीजिए, तो प्लस, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ, तो बी ए मोड ऑफ वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर ए, ए है तब बी है तो ए डॉट बी।
अब देखिए ई प्लस है, ई अरे ला एगो माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस था तो एक बार फिर से गुना कर लेते हैं, यहाँ पे ई था, यहाँ पे माइनस था तो ये आपका माइनस आएगा दूसरा पार्ट, ये प्लस ठीक है और ये माइनस आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस होगा। अब इसको गुना करेंगे इससे तो देखिए तो माइनस आया, अब बी में बी से तो इसको आप मोड ऑफ बी का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि बी भी सेम है, ए डॉट ए रहेगा, ए डॉट ए रहेगा ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, हम आपको कई बार बता भी होंगे, इस गोल घर में देख लीजिएगा, बोले थे कि ए डॉट ए का क्या होता है और बी डॉट बी क्या होता है, ये दो फार्मूला आपको चाहिए। क्या आपको याद है? सेम वेक्टर का डॉट जो होता है वो मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और इसको भी हम लिख सकते हैं मोड ऑफ बी का स्क्वायर, उसी सी डॉट सी रहता है तो मोड ऑफ सी का स्क्वायर, फार्मूला वाला मैं आपको प्रूफ करके भी बताए होंगे। ये बुआ समझ लीजिएगा वेक्टर ए है, ठीक ना। अब देखिए हमको निकालना है पी डॉट क्यू वेक्टर बराबर, देखिए ध्यान से, ये बी डॉट बी का मान हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मोड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको हम बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, किस मदद से? ये जो फार्मूला है बी डॉट बी, इसके मदद से। और ये एक बात याद कीजिए, हम आपको बताएंगे कि ये बी डॉट ए है और ये ए डॉट बी है, तो आप याद कीजिए, हम आपको यह भी बताएंगे, गोल घर में देखिएगा क्या कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए का, ये बताया गया है कि नहीं? याद कीजिए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होता है, डॉट वाला में दोनों चलता है, दोनों सेम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप हमको बताइए कि बी डॉट ए है और यहाँ ए डॉट बी, और देखिए ए बी, इसको उलट पुलट कर सकते हैं क्योंकि ये सब स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मान और इसका मान सेम है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको आप बर्बाद कर सकते हैं। अभी बचाइए इसको, माइनस ये क्या है? मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और ए डॉट ए, देखिए ए डॉट ए तो फिर से आप क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। अब बताइए कि अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? मोड ऑफ वेक्टर, ये तो पी क्यू वेक्टर बराबर, अब हमें लगता है कि ये मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर, चाहे मोड ऑफ बी स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर, दोनों सेम है। अब आप सोच लीजिए कैसे सेम है, सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, इसलिए क्योंकि देखिए मोड ऑफ ए का मान लीजिए कि ए स्क्वायर आया, ठीक है, और इसका मान बी आया तो बी का स्क्वायर, इसका मान देखिए बी स्क्वायर और इसका मान ए स्क्वायर, कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए मोड ऑफ ए निकालिएगा तो कोई ना कोई अंक आवे ना करेगा, तो यहाँ अब ये दोनों सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहे बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेम होता है कांस्टेंट में, है ना, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? जीरो। अब जीरो जैसी कहें, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू का मान जीरो आया, तो आप क्या कह सकते हैं कि वेक्टर पी जो है वह परपेंडिकुलर है वेक्टर क्यू पर, और पी किसको माने थे? क्यू किसको माने थे? तो पी माने थे ई वाला वेक्टर को, क्यू माने थे ई वाला वेक्टर, यानी कह सकते हैं कि ये और वेक्टर ये क्या है? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो मान लिए थे तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस लिख दीजिएगा, वेक्टर पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि आप पता वेक्टर पी एवं क्यू, पी एवं क्या बी लिख दिए, पी एंड क्यू लंब है, परस्पर लंब है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, बस कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा ये जो बी मोड ऐसा है उसी में आपको थोड़ा लफड़ा हुआ होगा, नहीं तो आसानी से कर लीजिएगा, इसको इसमें डॉट करिएगा, तो ध्यान से सब में गुना करना है, याद रखिएगा बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होता है, इसीलिए दोनों कट जाएगा, ठीक ना। और बी डॉट बी मोड ऑफ बी स्क्वायर होता है, ए डॉट ए क्या होता है? मोड ऑफ ए स्क्वायर, और ये दोनों भाई जो सेम है, उलट पुलट इसको भी करेंगे तो सेम होता है, अभी यहाँ से भी काट सकते थे, तो आंसर जीरो आएगा तो कह सकते हैं कि लंब है, जीरो नहीं आएगा तो लंब नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम समझाने में आपको समय लेते हैं ताकि आप बढ़िया से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अगर जीरो है आ ए डॉट बी जीरो है, और दूगो चीज़ दिले है, ए डॉट ए भी जीरो है और ए डॉट बी भी जीरो है, तो बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जैसे इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि दूगो वेक्टर का अगर सेम डॉट मतलब सेम वेक्टर का डॉट करेंगे ना तो जीरो आएगा, चाहे एगो ए वेक्टर है बी वेक्टर का डॉट करिएगा तो ये जीरो आएगा। तो ये जो वेक्टर बी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले जो देले हैं ना उसी पर चलते हैं, गिवन दिया है, अब क्या दिया है भाई उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ए डॉट ए जीरो देले है। अब आप सोच कर बताइए इससे आप क्या कह सकते हैं कि अगर सेम वेक्टर में डॉट जीरो है तो देखिए याद रखिए सेम वेक्टर में डॉट कभी जीरो नहीं आ सकता, ये कब आ सकता है? जब ए का मान जीरो होगा, ठीक है, या ई वाला जीरो, तो दोनों तो सेम है। या अब बताइए वेक्टर ए अपने आप पर तब परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है। कोई स्टूडेंट सोचिए कोई लाइन मान लीजिए लाइन है,
ठीक है। और एक और लाइन खींचेंगे एहे वाला, तो ये अपने आप पर लंब होता है, ये तो समांतर होता है ना, याद कीजिए। कोई मान लीजिए वेक्टर ए है ये वाला, ठीक, ये वाला इसे एक और वेक्टर ए है जो एहे है, तो सेम वेक्टर एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि पैरेलल होता है। सोचिए, ये जो पैरेलल होगा ना, परपेंडिकुलर होने का मतलब एगो वेक्टर ऐसे है तो एगो वेक्टर ऐसे होना चाहिए, तभी तो लंब कहेंगे ना। तो ये देखिए सेम वेक्टर है तो एगो ये ऐसे कहाँ से आ जाएगा, सेम है मतलब सेम, दोनों एक्के है, तो दोनों एक्के है तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं, परपेंडिकुलर नहीं बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे डॉट अगर जीरो है, इसका मतलब वेक्टर ये दोनों सेम है, इसका मतलब फिक्स है कि वेक्टर ए का मान जीरो वेक्टर ही होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, तभी एक का मान जीरो रखिएगा तो जीरो में जीरो से गुना करके जीरो आएगा। अन्यथा वेक्टर ए का मान अगर कोई वेक्टर ले लीजिएगा तो गुना करिएगा तो जीरो कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप कोई वेक्टर लेके सेम वेक्टर, चलिए हम आपको इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं। मान लीजिए 2i + 3j आप +5 के ले लिए, एक बार ये जब मान लीजिए वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए इतने लेंगे तो कहियो जीरो आएगा, सेम वेक्टर का डॉट जीरो नहीं आएगा। देखिए जीरो आएगा, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 +1, ये जीरो है नहीं ना, है जीरो तो है नहीं। इसका मतलब है कि सेम वेक्टर का डॉट निकालिएगा तो जीरो नहीं आता है। ये जीरो कब हो सकता है, जब एक माने जीरो ले लीजिए, मतलब एक मान अगर जीरो ले लेते पूरे मान जीरो, तो जीरो में तो ठीक है भाई, जीरो में जीरो से गुना करिएगा तो जीरो तो आता ही है, ठीक ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मान जीरो आप कह सकते हैं, ठीक है। एक वो तो समझ गए। एक और चीज़ दिए हुए है भाई, एक और है a.b भी जीरो है, तो a.b जीरो है, तो इस बार बताइए, ये तो आपको फॉर्मूले याद है कि भाई a.b जीरो कब होता है, तो ये तो या तो a जीरो होगा या तो b जीरो होगा, मतलब या तो एक मान जीरो होगा या एक मान जीरो, तो ये गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा। या आप एक रिजल्ट, मेन रिजल्ट जानते हैं कि a और b क्या होता है, ये तो जीरो पहले लिखिए, b जीरो होगा, या ये जो मेन कंडीशन ये होता है a और b परपेंडिकुलर होगा। याद है कि नहीं, ये तो आपको याद है ना, हम आपको फार्मूला जब पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको बताए होंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होता है, तो आप 3 रिजल्ट बता सकते हैं। हो सकता है कि वेक्टर ए का मान जीरो हो, या हो सकता है वेक्टर बी ए जीरो हो, ये जीरो है, ठीक है। ऐसे आप जीरो वेक्टर ही लगा दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। वेक्टर ए जीरो या बी जीरो हो सकता है, या परपेंडिकुलर हो सकता है। हाँ, दो गो वेक्टर का डॉट का जीरो हो सकता है, अगर परपेंडिकुलर होगा तब जीरो होगा। तो अब बताइए समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 मान लीजिए, ये दोनों में से सोचिए कौन कॉमन हो सकता है। तो यहाँ ए जीरो है, यहाँ भी ए जीरो है, इसमें और तो कुछ है नहीं। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से आप यह कह सकते हैं कि फिक्स है कि ए का मान जीरो होना ही चाहिए। ए का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। मान लीजिए यहाँ ए का मान जीरो ना लीजिएगा तो ये तो कहियो जीरो लाएगा नहीं, इसलिए इसका मान जीरो आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कहेंगे वेक्टर ए का मान क्या होना चाहिए, जीरो। इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा, इसको भी सेटिस्फाइड कर। तो आपसे ए नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है बी के बारे में क्या ख्याल है। तो बताइए बी के बारे में कोई रिजल्ट निकला नहीं, निकल पा रहा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी इज अ एनी वेक्टर। कोई वेक्टर ले लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, बी से कोई रिलेशन है नहीं, बी का मान यहाँ कुछ ले लीजिए, उससे ई सेटिस्फाइड हमेशा कर जाए, क्योंकि एक मान जीरो लिए हैं। तो देखिए एक जीरो लिए हैं तो जीरो 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 तो आ ही जाएगा, एक जीरो है तो एक में गुना करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं बी इज एनी वेक्टर, यानी कि वेक्टर बी कोई वेक्टर होगा, कोई सदिश होगा। अब कोई सदिश मतलब कैसनो सदिश हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है या कोई वेक्टर आई जाए के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देते, थोड़ा इसे क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग वाला है, समझने वाला है कि a डॉट ए जीरो है तो कंफर्म है a का मान आपको जीरो बोलना पड़ेगा। a डॉट बी जीरो है तो आप 3 कंडीशन बोल सकते हैं, हो सकता है a का मान जीरो या b भी जीरो बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो ये दोनों में से अगर हम रिलेशन फरियाए तो हमको एगो स्पष्ट हो गया कि a का मान तो जीरो आप बोलना ही पड़ेगा। तो b के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, जीरो भी हो सकता है या कोई और भी वैक्टर हो सकता है, इसीलिए हम कह दिए b इज एनी वैक्टर, यानी कोई सदिश होगा। कन्फर्म है, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए पहले एक बार 13 नंबर, ये आपका अंग्रेजी में है, उसके बाद हिंदी में। देखिए पहले समझिए कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आपको आधा बात समझ में आ जाता है। इतना जो है एक मात्रक सदिश है इस प्रकार से कि ए बी सी तीनों का जोड़ जीरो है, और a डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए प्लस में आपको मान निकालना है।
तो सबसे पहले जो देले हैं ना उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो दो चीज़ हमको दिए हुए हैं, ABC मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर है और तीनों का जोड़ के 0 के बराबर है और तब इसका मान निकालना है। ठीक है, अंग्रेजी में वही चीज़ ABC आ रही है यूनिट वेक्टर सच डैट इस तरह से कि एक का मान तीनों को जोड़ते हैं तो 0 है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो आप याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे चल रहा है, तो इसका मतलब एक फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलते हैं पहले कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश। कौन सदिश है? मात्रक सदिश है। अब आप बताइए कि अगर मात्रक सदिश है तो इसका मतलब एक परिमाण सबके कितना होगा? सबके परिमाण एक होगा, सबका परिमाण कितना होगा? एक होगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मात्रक सदिश का परिभाषा ही कहता है कि परिमाण इसका एक होना चाहिए। तो तीनों का मान आपको कितना लेना है? एक लेना है। क्लियर है? और एक और चीज़ देले है, ये चीज़ अब इसको चलते हैं, इस पर उठाते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तब आपको इसका मान निकालना है। तो सोचिए एक फार्मूला, इसको स्क्वायर करेंगे तब ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा कि क्यू करेंगे तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पढ़े हैं कि नहीं? अब यहाँ पे आपको स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने से आपको ये वाला आ जाएगा। देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, अब बराबर के बाद 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है कि नहीं? नहीं तो याद करवाते। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ए मतलब मोड ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी मतलब मोड ऑफ बी स्क्वायर, सी मतलब मोड ऑफ सी स्क्वायर, अब प्लस में होता है 2ab 2bc अब प्लस 2ca ये वाला, अब बराबर के बाद 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। एक बार फिर से इस फार्मूला को लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये मोड कहाँ से आ गया? देखिए जब एक कर स्क्वायर करिएगा इसका मतलब दूसरा एकरा लिखिएगा ऐसे, ए डॉट ए लिखिएगा कि ना बताइए, इसका स्क्वायर करिएगा मतलब बी डॉट बी लिखिएगा कि नहीं? लिखना ही पड़ेगा। सी का स्क्वायर मतलब सी को 2 बार लिखिएगा ना, 2 बार का आप याद कीजिए। ए डॉट ए हम आपको क्या बताए हैं? मोड ऑफ ए स्क्वायर। बी डॉट बी क्या बताए हैं? मोड ऑफ बी स्क्वायर। और सी डॉट सी क्या बताए? मोड ऑफ सी स्क्वायर। ये गोल घर में फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। अब देखिए आगे, अब आप हमको बताइए कि ई मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी पता है कि नहीं पता? ये फार्मूला पहले पता है ना आप लोगों को? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca याद होना चाहिए, नहीं तो शिकायत वाला बात हो जाएगा। देखिए मोड ऑफ ए का मान 1 है, मोड ऑफ बी का मान भी 1 है, मोड ऑफ सी का मान भी 1 है, तो तीनों का मान 1 रख दीजिए। तो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, ये तीनों में से कॉमन ले लीजिए 2, तो बचेगा क्या? ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। ठीक है, और बराबर के बाद तो 0 है। अब आप बताइए एकरे ना मान निकालना है, तो एक एने छोड़िए, बाकी सबको नहीं ले चलिए। तो देखिए 1 1 1 कै गो हो गया? 3 हो गया। तो इसको हम इधर लिखते हैं, तो इसको इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 + 2 × 2 कॉमन ही था, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, और बराबर के बाद तो 0 है। एक बार फिर से इस चीज़ को देख लीजिए। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये बेचारा 3 पूरा आएगा और ये 2 × जस के तस रहेगा, बराबर के बाद 0 है। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप बताइए बहुत लड़का की करता है 3 2 5, आप लोग उतना बुर्बक तो नहीं है, ये प्लस से तो नहीं जाएगा माइनस। ठीक है, 2 × ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब आप बताइए 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? -3। अभी गुना में 2 तो कहाँ जाएगा? बटा में, तो यानी आंसर आएगा ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। ये आपका फाइनल आंसर है और इसी का मान आपसे पूछ रहा था। एक बार बता दीजिए सबको समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर बस फार्मूला एगो लगाना था। एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं नोट में फार्मूला, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा ना जाइएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, इस 8वें 7वां के पढ़ना था। ठीक ना, ये फार्मूला था। चलिए आते हैं अगले सवाल पर, समय बर्बाद न करते हुए। ये 14 है, एक बार पढ़िए, हम हिंदी में दिखाते हैं आपको। 14 भी आपका क्वेश्चन है इस सेटिस्फाइडे वाला। यदि वेक्टर ए 0 है, ठीक है, अथवा यानी कि और बी 0 है, तब ए डॉट बी 0 आता है। ठीक है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करें।
इतनी क्वेश्चन नहीं है, आपके दिमाग का टेस्ट है, ठीक है। सोचने वाली बात है कि ए जीरो है या बी जीरो है, मतलब दोनों में से कोई जीरो हो सकता है। दोनों जीरो है तो डॉट तो जीरो निश्चित है। सोचिए एक का मान जीरो रखिएगा तो ये गुना करिएगा तो जीरो आएगा, चाहे बी ए जीरो रखिएगा तो ये गुना जीरो आएगा। ये तो बात सही है भाई, लेकिन परंतु विलोम, विलोम मतलब उल्टा, उल्टा का सत्य होना आवश्यक नहीं है। अगर ये नहीं कर रहा मतलब उल्टा जरूरी ना है कि दोनों जीरो होगा, ठीक है। मतलब अगर ये ऐसा कोई बोला कि ए डॉट बी जीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि ए जीरो या बी जीरो, लंब भी तो हो सकता है, कंडीशन है। तो यानी वही आपको उदाहरण, ऐसा दो वेक्टर आपको मानना है जो जीरो नहीं मानना है लेकिन डॉट में जीरो आ जाना चाहिए, बस यही सिंपल सी बात है। अंग्रेजी में देखिए, इफ आइदर वेक्टर वेक्टर ए जीरो या वेक्टर बी जीरो देन ए डॉट बी जीरो, ये तो आपको हम जस्ट बताए हैं। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वेक्टर ए बराबर कुछ मानिए और वेक्टर बी बराबर मानिए, और ऐसा मानिए कि डॉट में जीरो आना चाहिए, लेकिन वो जीरो आपको नहीं लेना है, मानना जीरो नहीं है। यहाँ वेक्टर ए बराबर जीरो नहीं मान लेना है, कोई वेक्टर माना, जैसे आई कैप, जे कैप, 2k कैप, ऐसे करके जैसे मान लेते हैं। देखिए 3i कैप 2j कैप, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं 5k कैप, और यहाँ पे मान लेते हैं i कैप, j कैप और प्लस k कैप। मान लिए, ये अब हम अपना मन से माने हैं, लेकिन आपको अपना मन से बहुत सारा मानना होगा। बहुत सारा ऐसा उदाहरण आप खुद से ले सकते हैं जरा गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, निकालते हैं ए डॉट बी जीरो। देखिए निकालिए, 3 गुने 1, 2 गुने 1 माइनस 5 गुने 1, तो 3 प्लस 2 माइनस 5, 5 में से 5 गया लड्डू। अब बताइए कि ए डॉट बी जीरो आया कि नहीं आया? अबे किया, लेकिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर गौर से देखिए कि क्या ए का मान जीरो है? ये वाला जीरो है ना है, ना जीरो है। अब बी का मान जीरो है, ये वाला नहीं जीरो है, तो ना जीरो। तो इसका मतलब उल्टा कर सही है कि उल्टा गलत है? तो उल्टा गलत है, वही कह रहा था। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब इसका उल्टा जो है ज़रूरी नहीं है कि सत्य ही होगा, वो असत्य भी हो सकता है। वही तो जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेना था। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसा लेना है जो जीरो नहीं लेना है, खाली जीरो के अलावा कोई भी वेक्टर लीजिए लेकिन डॉट जीरो आ जाना चाहिए। तो यह करके जीरो दिखा दिए, और जहाँ पर देख लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी जीरो नहीं है, यानी कि उल्टा इसका कन्वर्स सही नहीं बात है। लेकिन हाँ ये तो सही है, क्योंकि ए जीरो या बी जीरो तो डॉट तो जीरो आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ जीरो रखिएगा, कुछों से गुना करिएगा तो जीरो है ना आएगा, चाहे बी ए का मान जीरो रखिएगा तो गुना करिएगा तो जीरो आएगा। तो ये तो सही है बात है, ये सही बात है, लेकिन उसका उल्टा सही जरूरी नहीं है कि उल्टा इसका सही हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कहेंगे, ठीक है। उदाहरण देके आपको समझाना था, ये आप टेंशन मत लीजिएगा, इसका क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब लेकिन आते हैं क्वेश्चन जो आपके पूछने वाला है, वो है ये। देखिए क्या पूछेगा भाई, देखिए कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है तो एंगल कोण ABC ज्ञात करना है। जहाँ पर यह भी हिंट में दे दिया है कि कोण ABC जो है सदिश BA एवं BC के बीच का कोण है। तो आप हमको बताइए कि दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने आता है? आता ही होगा, याद दिलाते हैं। नहीं आता है तो कोण निकालने का एक फॉर्मूला हम आपको याद दिला देते हैं। पहले cos थीटा बराबर आप पढ़े होंगे ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। और हाँ, वेक्टर चैप्टर शुरू से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हम आपको शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। एक नंबर वीडियो से स्टार्ट करिएगा अगर आप ये पहली बार ही देख रहे हैं तो, ठीक ना। क्योंकि वेक्टर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आपको इसको शुरू से अच्छा से देखना है और कॉपी में नोट करके बनाना है, सिर्फ फिल्म की तरह नहीं देखना है, ठीक ना। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है कि ए बी कौन है पता नहीं है, क्योंकि कहाँ है में ए बी कह रहा है, लेकिन हाँ ये कह रहा है, देखिए ए ई है और बी ई है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे बदल दीजिए, ए के जगह ई रख दीजिए बी ए डॉट, अब बी के जगह इसको रख दीजिए तब बी सी बटा मोड ऑफ ए इसको मान लीजिए तब बी ए का मोड, और इसका फिर किसका मान, बी सी का मोड। ऐसे ये फॉर्मूला आपको समीकरण 1 बना लेना है, और इसमें आपको इसके मोड लगा दीजिएगा। इसलिए मोड लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि ए डॉट बी का मान कहीं माइनस उनस में आ जाए तो वो प्लस में आ जाएगा। तो ये cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला हो गया, और इसी में आपको मान बैठाना। तो सोचिए सबसे पहले आपको बी ए निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना होगा, उसका डॉट निकाल के मोड निकाल के तब इसमें बैठाना होगा। तो आइए आराम से पहले चलते हैं बी ए के तरफ। बी ए वैक्टर या याद कीजिए, बी ए का मतलब फॉर्मूला आपको याद होगा, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, ये आपको याद होगा। यहाँ बताइए तो बाद वाला a है कि बाद वाला b है?
सोच कर गड़बड़ाइएगा मत। बाद वाला ए है, ठीक ना, तो इसलिए ए में से आपको बी घटाना है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट भी हम लिख ही देते हैं, जैसे ये एंगल बना देते हैं वो यहाँ ऐसे, ये वेक्टर है। और क्या कहा है ऐसे, देखिए बी ए है, मतलब बी ए, ये ऐसे एगो वेक्टर जा रहा है, बी सी एगो ऐसे वेक्टर जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों के बीच कोण थीटा है। और यहाँ पे पॉइंट ए दे ले हैं, देखिए ए पॉइंट कौन मान लेते हैं भाई, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप चाहते तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ए बी सी। चलिए यहाँ लिख देते हैं छोटा पार्ट। ए का मान 1 2 3, बी का मान -1 0 0 और सी का मान यहाँ 0 1 2 है, ठीक है। इसी में से जल्दी देखिएगा ध्यान से। बी ए देखना है, मतलब कि किस में से घटाना है, ए में से बी घटाना है, बाद वाला में से पहले वाला। ए है बी है, मतलब ए में से बी घटाइए, ऊपर में से नीचे घटाइएगा। तो 1 - x1 के मान देखिए ध्यान से, न तो घबरा ना जाइएगा। एक बाद वाला बी ए का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, बाद वाला में से पहले वाला। तो बाद वाला ए है, पहले वाला बी है, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ से भी समझ में आएगा। देखिए ये पहले वाला है, आई बाद वाला, मतलब ए में से बी घटाना है, इसमें से घटाइए। तो 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आई, प्लस ये देखिए 2 में से 0 घटाना है तो 2 - 0 जे कैप, और Z2 ये 3 में से 0 घटाना था, 3 - 0 के कैप, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 2i कैप 2j कैप प्लस 3 के कैप। तो ये जो आंसर आया किसका आया, बी ए वेक्टर का आया, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। बी ए निकल गया, मतलब इसका मान निकल गया। बी सी निकालना है, एंड बी सी। तो बी सी वैक्टर सेम फार्मूला लगाइएगा, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 के कैप, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा। इस बार बी सी है, तो देखिए पिक्चर को देखिए, ये सी है, तो बी सी मतलब सी में से बी घटाना पड़ेगा। तो सी में से बी घटाइएगा, तो देखिए एकरा में से एकरा घटाना, तो देखिए 0 में से 1 घटाइए, तो 0 माइनस आई तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये आई है, ठीक ना। आप प्लस y2 एकरा में से घटाइए, तो 1 में से 0 जे कैप और 2 में से 0 के कैप, ठीक है। बस थोड़ा सा ये अंक वाला में ध्यान से, एक को गड़बड़ाए ना। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये तो आई ही रह जाएगा, और 1 में जे से तो ये जे ही रह जाएगा, और प्लस में ये 2 के रह जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि अब निकालना, इस आपका बी सी निकल गया, समीकरण 2। अब यह दोनों के बीच आपको एंगल निकालना है। एंगल निकालने का मतलब यहाँ पर फॉर्मूला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोनों का डॉट निकालिए, दोनों का मोड निकालिए। चलिए अब निकालते हैं दोनों का डॉट। तो बी ए डॉट बी सी, ठीक है। डॉट मतलब आप समझते हैं, दोनों का सामने सामने गुना कर दीजिए, आई में आई से, तो 2 × 1 2 × 1 और 3 × 2, ठीक है। तो ये 2 + 2 + 6 6 4 10, ये डॉट निकल गया। अब मोड निकालिए सबका, रूट अंडर, याद है कि भूल गए फार्मूला, मोड का परिमाण। अब देखिए बी ए है, तो बी ए यहाँ है, तो 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर कितना आएगा, 9 4, ये देखिए 4 4 8 और 9 17, ये आपका √17। और निकालिए बी सी का मोड, ठीक है। तो बी सी का मोड निकालिएगा, तो इस बार बी सी ही है, तो एकरा रख दीजिए, फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला सेम होता है, इसमें मान रखिए। तो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर कितना आएगा, 4 1 5 1 6 √6, ठीक है। 9 4 13 4 17, कोई दिक्कत ना है। तो अब आप बताइए कि भाई डॉट निकालिए लिए, मोड निकाल ही लिए, मोड निकाल ही लिए, तो अब बस इस फार्मूला में आपको बैठा देना। चलिए अब बैठा दीजिए समीकरण 1। सब नाव लिखिए, cos थीटा बराबर क्या लिखेगा, बी ए डॉट बी सी बटा बी ए का मोड और बी सी का मोड, ठीक है। और ये मोड लगा दीजिएगा, निगेटिव आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब भरिए cos थीटा बराबर बी ए डॉट बी सी का मान यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नहीं इधर हो गया है, देखिए 10 दिखाई दे रहा है, 10 बटा बी ए का मान कितना है, √17, ओहो, इसका मान कितना है, √6। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा इधर cos थीटा बराबर 10 बटे कितना, 17 छक दिलोतर से क्या, 7 छक 42 के 2 और 17 छक दिलोतर से ही होता है ना भाई, 7 छक 42 के 2, ये हो गया 6 × 4 10, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा का मान आएगा cos इनवर्स 10 बटे √102, और 51 दूना हो सकता है, लेकिन 17 × 51 निकलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई अंक में कहीं गड़बड़ी नहीं पाया गया है, आप एक बार ज़रूर से मिला लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे अंक में अगर गड़बड़ी पाया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना।
चलिए, तो ये तो आपका इन्वर्स कॉस को इंटरफेस दिए थे, ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, एंगल आप निकाल लिए। अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। पर ये आज कंप्लीट ही कर देना है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि आराम से समझ रहे हैं हम लोग। देखिए, अब दर्शाइए 16 नंबर, दर्शाइए कि बिंदु ए 1 2 7 और बिंदु बी जो है 2 6 3 और सी जो है 3 10 -1 संरेख है। कहाँ है भाई संरेख है? संरेख का मतलब कोलिनियर होता है। ये अगर देखिएगा ना तो आपको इसका उदाहरण, एक ऐसा प्रश्न उदाहरण में भी मिलेगा। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। देखिए उदाहरण नंबर 21 देख लीजिएगा। दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 क्या है? संरेख है। तो पहले आप देखिए, संरेख के लिए 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे। इससे आपको दोनों साइड निकालना होगा। देखिए पहले ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा, और तीनों का मोड निकाल के देखना होगा कि कोई दूगो के जोड़ के तीसरा के बराबर कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख होता है। चाहे ऐसे आप याद होगा, इसे 10वां क्लास की बात है, जैसे आप ये बात पढ़े होंगे, याद करा देते हैं थोड़ा। देखिए मान लीजिए 3 गो बिंदु यहाँ पर है इस सी पर, ठीक है, ई बे है, बी है और सी है। तो आप याद कीजिए ए बी का मान और बी सी का मान इतना और प्लस इतना बराबर कितना होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। तब हम कहते थे संरेख है ना। या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी 0 आता है तो भी संरेख कहते थे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट दिले है और आपको कह रहा है कोलिनियर साबित करना है। वहाँ पर देखिए कोलिनियर मतलब संरेख साबित करना है, ठीक है। तो संरेख के लिए आपको यही सेम चीज़ ये वाला आसान पड़ेगा। ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए। तो आप याद कीजिए, क्या आप ए बी वैक्टर आपको निकालने आता है? निकालने आता है ना भाई? आता ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं आएगा। ए का मान ही है, बी का मान ही है, सी का मान। आप चाहे तो ए बी सी लिख भी सकते हैं। चलिए ए बी मतलब होता है x2 - x1। फार्मूला तो आपको याद हो गया। सेम चीज़ इस तरह से आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा घटाने उठाने वाला बात है, करिए। देखिए लेकिन घटाइएगा केकरा में से? ध्यान दीजिएगा, इस बार बाद में बी है, अब पहले है, मतलब बी में से ए घटाना। तो बी कहाँ है? ई वाला है, और ई वाला मतलब इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाइएगा ध्यान से। 2 - 1 आई कैप। देखिए 6 - 2 6 - 2 जे कैप। और देखिए 3 - 7 तो 3 - 7 के कैप। अब इसको घटाइए तो ये आई बचेगा, क्योंकि एक बचेगा, एक में आई से तो आई, और ये 4 जे और ये बचेगा -4 के, ठीक है। ये आपका ए बी निकल गया, ठीक है भाई। अब हमको निकालना क्या है? बी सी निकालना है। तो बी सी निकालते हैं। तो बी सी वैक्टर निकालेंगे तो ध्यान से, फार्मूला तो आपका सेम ही रहेगा। फार्मूला आप लिख भी सकते हैं, ना तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, लेकिन फार्मूला लिख दीजिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये आपका ए बी सी वैक्टर है। तो ध्यान से घटाइएगा। इस बार घटाना क्या है? बी सी का मतलब होता है सी में से ए घटा। देखिए x2 मतलब बाद वाला होता है ना, तो बाद वाला से पहले होता है। सी में से बी घटाइए। सी कहाँ है? ये है। अब बी कहाँ है? ये है। तो इस देखिए सी में से बी घटा, मतलब इस 3 में से क्या घटाइए? 2। तो ऐसे लिखिएगा 3 - 2 आई कैप प्लस 10 - 6 जे कैप और प्लस जेड। ये देखिए -1 - 3 -1 - 3 के कैप, ऐसे। अब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? ये आई बचेगा, क्योंकि एक में आई से आई, और ये हो जाएगा 4 जे और ये आएगा -4 के। सही है भाई। देखिए ए बी बी सी निकाल लिए तो दूगो तरह सेम वैक्टर हमको लगता है आ गया का। देखिए था अभी दोनों सेम है। तो चलिए ए बी बी सी निकाल लिए। अब एगो ए सी भी निकाल के देख लीजिए भाई। अब सबका मोड भी निकालना होगा, ठीक ना। ए सी निकालिए। ए सी का मतलब क्या होता है? फार्मूला तो सेम होता है, लिख लीजिए फार्मूला। इस थोड़ा रेस्ट देने के लिए आपको कर लेते हैं, ये सब सेम चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। ए सी का मतलब क्या होता है बताइए? सी में से ए घटाना। सी में से करना है भाई सी। देखिए अभी तनी ध्यान से घटाइएगा। सी में से ए का मतलब इसमें से इसको घटाना। तो 3 - 1 लिखते हैं यहाँ पहले, एक को देखिएगा। 3 - 1 आई का प्लस, फिर घटाइए 10 में से 2 10 - 2 जे कैप प्लस, देखिएगा -1 में से क्या घटाइएगा? 7। तो -1 - 7 के कैप। बस अब इसी को आगे बढ़ाइए। तो ये 2 आई कैप 8 जे कैप और -8 के कैप। कोई दिक्कत ना? दिक्कत। अब करना क्या है? ए बी निकाल लिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, तीनों का मोड भी निकाल लीजिए। कहला छोड़िएगा, मोड निकालिए। तो निकालिए मोड। ए बी का मोड मतलब फार्मूला एक बार लिखते हैं, x² y² z² फार्मूला याद है ना। देखिए ए बी करने है भाई, ये है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। ए बी ई वाला है, देख लीजिए। ये है ना 1 4 -4। तो लिख दीजिए 1 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर और फिर -4 के स्क्वायर, ऐसे है, ठीक ना। ये ही प्लस है,
ये प्लस है। अब बताइए कितना, 4 के स्क्वायर 16, 16 16 32 और 1 33, ठीक है, √33 आएगा। अब निकालिए BC, तो मोड ऑफ BC निकालिएगा तो देखिए डायरेक्ट लिखिएगा ये BC है ना, BC भाई 1 4 ये तो सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत। 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, ये तो सेम आएगा, 16 16 32 1 33, ठीक है। अब AC देखिए, AC का मोड निकालिए, AC तो ये है, इसका निकालिएगा तो 2 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर और माइनस 8 के स्क्वायर, कितना आएगा ये भाई, ये 8 8 64, 64 दूना 128 और 4 128 4 132, 132 को क्या कर सकते हैं 16 इसको तो आधा करना पड़ेगा है ना, 66 होना चाहिए, नहीं हाँ ठीक है, देख ली 6 दूना 12 6 12 1 13, ठीक है 66 यानी 33 चौका हो जाएगा, 33 गुने 2 गुने 2, देखिए 33 दूना 66 दूना 132 होता है ना, तो एक 2 निकल जाएगा, √33 आ गया। अब यहाँ से आप दिमाग लगाइए, √33 ही है, ई √33 है, क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो ई वाला के बराबर करेगा, करना तो चाहिए, क्योंकि √33 √33 2 √33 आई 2 √33 सही है। इसका मतलब स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि AB प्लस BC का मोड है ना बराबर है AC के मोड के। इसका मतलब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ABC क्या है, R कोलिनियर, यानी कि ABC संरेख है। ये थोड़ा सा आपको समय दे के बनाने वाला प्रश्न है, आराम से बनाना था इसको, कुछ है नहीं नंबर, बस लंबा में थोड़ा घटाने वाला बात है। AB निकालिए, BC निकालिए, AC निकालिए और तीनों का मोड निकालिए, दूगो के कोई जोड़ के देखिएगा, दूगो क्या AB BC जोड़िएगा, अगर AC के बराबर आ रहा है तो संरेख है, नहीं आ रहा है तो संरेख नहीं है, ठीक है। और ऐसा ही में एक समकोण त्रिभुज वाला भी पूछता है, तो उसमें भी आपको ऐसा ही तीनों निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो अब हम अगले सवाल पर आते हैं। आपका ये है आपका 18 नंबर सवाल, 17 नंबर एगो अभी बचा हुआ है। दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। हाँ, जो प्रश्न हम आपको अभी तनका देर पहले बोल रहे थे वही, ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष वाला, तो समकोण त्रिभुज वाला शीर्ष वाला वैसे मान लीजिए A है, B है, C है, तो वैसे ही आपको निकालना होगा, लेकिन उसमें वर्ग करना पड़ता है थोड़ा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको वही तीनों निकालना पड़ेगा, वर्ग करके देखना होगा, दो के जोड़ के तीसरा के बराबर करना चाहिए, तो कह सकते हैं कि संरेख। एक तरीका, या एक तरीका अभी और पढ़े हैं कि समकोण का मतलब होता है लंब अगर आ जाए तो समकोण होगा, क्योंकि एक दूसरे पर खड़ा। जैसे आपको याद होगा भाई, अगर मान लीजिए वेक्टर है, वेक्टर है, ठीक है, ये त्रिभुज फिलहाल है, अगर कोई वेक्टर इसका और इसका डॉट अगर 0 आ जाए तो डॉट 0 तो थीटा का मान 90, और जैसी कोई त्रिभुज में अगर थीटा 90 हो जाता है तो उसको हम लंब कह सकते हैं, और मतलब उसको समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप क्या कीजिए, इसमें BA कौन है से अभी हमको पता नहीं है, ठीक ना, और आप लोग भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि A है, E B है कि C है कि कौन है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। तो ऐसा करिए, सबसे पहले सुनिए ध्यान से, OA वेक्टर बराबर लिखिए, OB वेक्टर बराबर लिखिए और OC वेक्टर बराबर लिखिए। OA काहे लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए पोजीशन वेक्टर है ना, देखिए सो डैट द वेक्टर्स इतना 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 इज द फॉर्म द वर्टिसेज, वर्टिसेज मतलब शीर्ष, ये कोना, ई कोना और ई कोना का शीर्ष क्या है, पॉइंट है, और वेक्टर के रूप में लिखा है, तो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो इसको लिखिए 2i कैप माइनस j कैप और प्लस में k कैप, और OB देखिए i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और OC देखिए तो OC क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। और आपको सेम प्रोसेस से निकालना होगा AB BC AC। आइए आराम आराम से समझिएगा, AB का मान बताइए। तो याद कीजिए, AB का मतलब होता है बाद वाला में से पहले, मतलब OB में से OA घटाना, ऐसा ही ना पढ़े हैं। x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर IJK के रूप में लिख ले हैं, तो डायरेक्ट आप इसमें से इसको घटा सकते हैं। चलिए देखिएगा, एकरा में से ऊपर वाला घटाना है, डायरेक्ट घटाए कि लिख के घटाए, लिख के घटा देते हैं, कहीं गड़बड़ा जाइएगा। एकरा में से ओकरा देखिए, ऐसे लिखिए I 3j माइनस 5k, माइनस बीच में लिखिएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, घटाइए, लेकिन यहाँ चिन्ह बदल जाएगा तो एक लाइन और बढ़ाना पड़ जाएगा इसे, ठीक ना। तो ये माइनस में 2i हो जाएगा, प्लस में j हो जाएगा, ये माइनस में k हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए बदल दीजिए, एगो में से 2 गो तो माइनस में एगो, 3 गो आई 4 तो ये तो माइनस में 2 गो हो जाएगा, क्योंकि एगो में से 3 गो घटेगा, -1 -6 के हो जाएगा, ठीक है। तो AB निकाल दिए,
यानी कि ए बी आपको समझ में आ गया कि वेक्टर आपका एगो बन गया। अब आप उसी तरह से बी सी निकालिए। बी सी का मतलब क्या होता है, बाद वाला में से पहले वाला, मतलब ओ सी में से इस पर ओ बी घटाना है। ओ सी में से ओ बी यहाँ से नीचा में से ऊपर घटा सकते हैं, लेकिन हम लिख के घटा देते हैं ताकि किसी को दिक्कत तन को ना हो। आराम से 2-4 लाइन बढ़ जाएगा, लेकिन आप समझ पाएंगे। ओ बी ये वाला i माइनस 3j माइनस 5 के परीक्षा में आप लोग खुद से बनाइएगा तो डायरेक्ट ही घटाइएगा, ठीक रहेगा। 1-2-3 लाइन बच जाएगा आपका। अगर शंका लगे कि हम माइनस प्लस कहीं गड़बड़ा जाएगा, ये आई है, ये प्लस में जे हो जाएगा 3 गो, ये प्लस में 5 के हो जाए। अब घटाइए, 3 में से 1 घटेगा तो 2i, ये तो 4, ये तो माइनस में एगो जे, और ये हो जाएगा आपका एगो के प्लस में। ठीक है, इसका कोई दिक्कत ना ए बी बी सी निकल गया। ये तो किसका मान आया, बी सी का मान है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। एक और निकाल लीजिए भाई, सी ए भी कहला ना निकालिएगा, सी ए या ए सी भी आप निकाल सकते हैं। चलिए सी ए ही निकाल देते हैं। अब आप बताइए, जैसे यहाँ पे आप कोई वेक्टर अभी कंफर्म नहीं है कि कौन पॉइंट ए बी सी है, ठीक है, सी ए या ए सी भी लिख सकते हैं। सी ए निकालेंगे तो क्या कीजिएगा, ओ ए मतलब बाद वाला से पहले वाला, तो ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है, घटाइए। अगर कोई लिखा ए सी लिखेगा तो क्या करता, सी में से घटाता, और क्या। चलिए ओ ए लिखिए। ओ ए कहाँ है भाई, यह है ओ ए, ये 2i कैप माइनस जे कैप आप प्लस के कैप, ये लिख दिए हैं इधर। उसके बाद आप देख लीजिएगा ओ सी ये है, देखिए 3 4 माइनस 4, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब इसको घटाइए तो चिन्ह तो बदलना पड़ेगा। ये घटाने वाला में ही देखिए कहाँ लिख दिया भाई, क्या क्या लिख दिए इन्होंने तक दिए, क्या हटाइए इसको। ये पहले लिखिए सेम चीज़, प्लस के, ये माइनस में 3i, प्लस में 4j और प्लस में 4k। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा इसका। अब जोड़ घटाव कर लीजिए। जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये घटेगा तब माइनस में एगो, ये प्लस में 3 गो और प्लस में 5 गो। ये आ जाएगा आपका कितना है, सी ए वेक्टर। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब आप बताइए, 3 वेक्टर आपको मिल चुका है। एक मिल चुका है ए बी, बी सी और एक ए सी या सी ए। तीनों वेक्टर में देखिए, मतलब तीनों वेक्टर आपको मिल चुका है। ये वाला मिल चुका है, ये वाला मिल चुका है, ये वाला मिल चुका है। अब दोनों का कोई दूगों का डॉट जो है अगर 0 आ रहा है तो समझिएगा कि वह परपेंडिकुलर है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों का मोड निकाल के वर्ग करके तीनों में से किसी दूगों को जोड़ने पर भी 0 आ जाए तो आ जाए, कि सॉरी 0 बोल रहे हैं, दोनों में से दूगों कोई के वर्ग करके तीसरा के बराबर आ जाए वर्ग के जोड़ के, तो कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक नया तरीका से हम बता देते हैं कि दोनों कोई डॉट करके देखते हैं। सोचिए तो केकर डॉट करिएगा तो 0 आएगा। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा सोच लीजिए पहले। देखिए ये भी है, ये बी सी है, ठीक है, और ये ए सी है। तो देखिए एकरा डॉट करिएगा तो 0 आएगा क्या, ये -2, ये 2 और ये 6, तो गड़बड़ा जाएगा। एकरा देखिए तो एकरा आएगा क्या, 2 3 और 5, लगता तो ये है, एकरे में आ जाएगा। देखिए आप क्या कीजिए, बी सी और डॉट सी ए निकालिए। एक डॉट तनी निकाल के देखिए। तो देखिए एकरा निकालिएगा तो 2 गुने -1 गुने 3 और 1 गुने 5। देखिए ठीक से, 2 1 -1 3 1 5। अब इसका तो 0 आना चाहिए। -2 -3 और +5, लड्डू मिल गया लड्डू। इसका मतलब आप कहेंगे कि बी सी परपेंडिकुलर टू सी ए है। लंब आया ना भाई, 0 का ए डॉट बी 0 आता है तो लंब भी बोलते हैं ना। लंब इसका मतलब कि थीटा का मान परफेक्ट हो गया, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आप बताइए कोई ट्रायंगल है वो में 90 डिग्री आपको शो कर रहा है, तो इसका मतलब कौन ट्रायंगल है, कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसीलिए कह सकते हैं कि ए बी सी आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अतः हिंदी में कह सकते हैं कि ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष बिंदु है। ये आपका आंसर हो गया। इतना ही आपको शो करना था। या आप यही सेम क्वेश्चन आप अगर आप देखिएगा 10.2 में एकदम 17 नंबर ही सेम क्वेश्चन होगा और हम आपको वो भी बताए होंगे। ठीक है, वही वाला परपेंडिकुलर से बताए होंगे, दोनों का तीनों का वर्ग करके और दूगों के जोड़ के बराबर ला के दिखाए होंगे कि बराबर है तो समकोण त्रिभुज बोल दिए थे। ठीक है, या एक नया तरीका यह भी था कि डॉट के भी चेक कर सकते हैं कि 0 आ रहा है तो कह सकते हैं कि वो 90 डिग्री है। और जब कोई त्रिभुज में 90 डिग्री होता है तो आप समझते हैं कि वह कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
तो आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है लास्ट, उसको भी देखिए के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आइए लास्ट सवाल है अंग्रेजी में, हिंदी में पहले समझिए। देखिए यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण छोटका ए है, देखिए ये कोई वेक्टर ए है और इसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड ए दिले है, और लैम्डा एक अदिश शून्येतर अदिश, अदिश मतलब कांस्टेंट है, तो और एक और है, तो लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि, मतलब लैम्डा के किस मान के लिए इतना जो है वह एक मात्रक सदिश। तो देखिए अंग्रेजी में पहले पढ़िए, कह रहा है कि वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, लैम्डा वेक्टर ए, क्या लिख दिए, लैम्डा वेक्टर ए नॉन जीरो स्केल है, एक सेकेंड क्या लिख दिए भाई, हाँ लैम्डा यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है, लैम्डा जो है नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। कब होगा, होगा तो इसमें मान आपको बताना, तो आप याद कीजिए, यहाँ पे बात करते हैं। देखिए पहले कहा है कि वेक्टर ए का परिमाण 1 है, तो गिवन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन समझिए अच्छा से कि मोड ऑफ ए का मान वेक्टर सीधा सीधा ए है, क्या देखिए इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मतलब इसका परिमाण ए है, क्लियर है। और साथ में कहा कि लैम्डा अदिश राशि है, ठीक है भाई, और कह रहा है कि इसको ई अगर यूनिट वेक्टर है तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, एंड लैम्डा वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर लिखते हैं, जो कह रहा है लिखते हैं, और हिंदी में भी लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, ठीक है। अब मात्रक सदिश है, इसका अगर ये मात्रक सदिश है तो आप स्पष्ट जानते हैं कि इसका परिमाण कितना आएगा, परिमाण इसका 1 आएगा। अब क्यों 1 आएगा, क्योंकि परिभाषा में ही आप जानते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण 1 आएगा। देखिए परिमाण का मतलब लैम्डा अगर स्केलर है तो ये कांस्टेंट को हम बाहर भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मोड लैम्डा है, ऐसे अलग अलग भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कांस्टेंट हम आपको मोड निकालना में बताए थे कि एक गुना भी करके, जैसे ऐसे याद कीजिए 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, कुछ इस तरह से रहेगा। अगर इसका मोड पूछे ना तो आप इसी का खाली मोड निकाल दीजिए, 1/7 को बाहर कर दीजिए, अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, तो इसीलिए यहाँ मोड इसलिए लगा दिए हैं ताकि ये प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो फिर प्लस में, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं, इसीलिए, ठीक ना। तो लैम्डा को बाहर कर दिए, ए को बाहर कर दिए, बराबर 1, मतलब दोनों में मोड लगा दिए, बस ऐसे ही समझिए सिंपल सी भाषा में। अब आप बताइए कि मोड लैम्डा तो ही रहेगा, अब मोड ऑफ वेक्टर ए पता है, मोड ऑफ वेक्टर ए पता है कितना, छोटका ए, तो लिख दीजिए छोटका ए बराबर 1। अब इससे आप फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, चलिए इधर ही बता दीजिए फाइनल रिजल्ट क्या आया, ए बराबर आप क्या निकाल सकते हैं, 1 मोड ऑफ लैम्डा है, इससे ये एक आंसर होगा। अब ऐसे भी बोल सकते हैं चाहे ए का मान निकाल दिए, चाहे लैम्डा का मान भी निकाल सकते हैं, तो लैम्डा मोड निकालिएगा तो 1/a लिखिएगा, चाहे ए बराबर क्या लिखिएगा 1/लैम्डा है। तो अब ऑप्शन देखिए भाई, कोई है टकरा रहा है क्या, ये लैम्डा का मान 1 कह रहा है तो गलत बात, लैम्डा के मान -1 गलत बात, ए बराबर लैम्डा तो हमारा तो आया है ए बराबर 1/लैम्डा, हाँ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, जो आप हिंदी में देख लीजिए ये वाला सही है, 1 मोड लैम्डा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो उम्मीद है इस तरह से हमने आपको प्रयास किया है कि क्वेश्चन नंबर टोटल कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। जो आपका एक्सरसाइज 10.3 जो है वह कंप्लीट हुआ, पूरा कंप्लीट है। अगर आप कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं देख पाए होंगे पिछला वाला वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और कल के क्लास में, कल तो दुर्गा पूजा का नवमी है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि वीडियो अगर हो जाए बना दे तो आपको अपलोड कर देंगे, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट डे में दे देंगे, ठीक है। चाहे वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग मेला उला देखने जाइएगा तो आराम से जाइए और देखिए। तो इसमें हम बताएंगे 10.4 के बारे में, जो आपको पता होगा पहले से, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। और क्रॉस प्रोडक्ट एगो पढ़ लीजिएगा तो आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, वेक्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन एक और चैप्टर पढ़ना है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कल के क्लास में हम आपको ये चीज़ बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।